हम्म। समय सार सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार के अंतर्गत हमारा विषय चल रहा है। और भी कल हमने ये लाइनें पढ़ी थी। जो लोग राग की उत्पत्ति में पर द्रव्य को ही मूल कारण मानते हैं, अर्थात पर द्रव्य के निमित्त से ही राग उत्पन्न होता है, ऐसा मानते हैं। यानी राग, राग का मतलब यहां पर सिर्फ राग नहीं है, सारे आगे जितने भाग, राग द्वेष क्रोध मान माया सब आगे। तो एक एक को लेके सबका आगे। पर आसक्ति आ गई सारी। राग की उत्पत्ति में जो राग उत्पन्न हो रहा है, या राग या द्वेष जो भी हो रहा है, पर द्रव्य को ही मूल कारण मानते हैं। जो लोग ऐसा मानते हैं, अर्थात पर द्रव्य के निमित्त से ही राग उत्पन्न होता है, ऐसा मानते हैं। जो इस तरह की मान्यता जिनकी, शुद्ध ज्ञान से रहित वे अंध बुद्धि, उनको ज्ञान नहीं है, अज्ञानी है, अंध बुद्धि लोग महान मोह नदी को पार नहीं कर सकते, इस मोह रूपी जो संसार को पार नहीं कर सकते, ऐसा आया है। तो इसका उक्त संपूर्ण कथन का सार ये है कि राग द्वेष रूप विकारी भावों की उत्पत्ति में, सार निकाल रहे हैं कि राग द्वेष विकारी भावों, विकारी भाव सारे आगे इस तरह के विकारी भाव की उत्पत्ति में पर द्रव्यों का कोई दोष नहीं है, पर द्रव्य का दोष नहीं है, ये सार निकला। और पर द्रव्य इस आत्मा को बलात् राग द्वेष रूप नहीं परिणमाते। यानी ये जो पर द्रव्य हैं वो इस आत्मा को बलात् का मतलब जबरदस्ती राग द्वेष रूप से नहीं परिणमाते। वो कोई वो जोरावरी नहीं कर रहे ऐसी, अपितु ये आत्मा ही, यानी वो कुछ नहीं कर रहे, वो तो कोई आपको जबरदस्ती राग द्वेष नहीं करवा रहे, अपितु ये आत्मा ही स्वयं अपने अज्ञान भाव के कारण, अगर ना अज्ञान भाव के कारण राग द्वेष रूप परिणमित होता है। यानी आत्मा ही स्वयं स्वयं अपने अज्ञान भाव के कारण, तथा जब ये आत्मा स्वयं अपने अज्ञान के कारण राग द्वेष रूप परिणमित होता है, तथा जब ये आत्मा स्वयं अपने अज्ञान के कारण, अज्ञान किसका, वो भी इसका अपना ही है, राग द्वेष रूप परिणमित होता है, तब पर द्रव्य उसमें सहज भाव से निमित्त मात्र होते हैं। अब जब वो राग द्वेष कर रहा है अपने ज्ञान के कारण, पर वहां बाहर में निमित्त तो खड़ा है, वो सहज भाव से आएगा, तब पर द्रव्य उसमें सहज भाव से निमित्त मात्र होते हैं। और पर द्रव्यों की निमित्तता देखकर उन्हें ही राग द्वेष का कर्ता मान लेना स्वयं अज्ञान भाव है, यही अज्ञानता है कि हमने निमित्त को कर्ता मान लिया। और ये अज्ञान भाव ही मुख्यतः बंध का कारण, ये जो मेरी अज्ञानता है, ये जो मेरी मिथ्या मान्यता है कि इसने कराया राग द्वेष, तो ये ही मुख्यतः बंध का कारण। अब इसी बात को स्वामी जी का आ रहा है इसमें, इन्हीं कलशों का भाव स्वामी जी इस प्रकार स्पष्ट करते हैं, ये रिपीट हो रहा है इसमें। आत्मा की पर्याय में जो राग द्वेष की उत्पत्ति होती है, आत्मा की पर्याय में, है ना, उसमें राग द्वेष की जो उत्पत्ति होती है, वह पर्याय का अपराध है। किसका अपराध है? पर्याय, पर्याय में हो रहा है, पर्याय अपने षटकारक से अपने आप में उसमें होती है, तो उसी का अपराध है। क्यों? उसमें पर द्रव्य का जरा भी अपराध नहीं है। क्लियर? पर द्रव्यों को राग आदि दोषों का उत्पन्न करने वाला, पर द्रव्यों को राग आदि दोषों का उत्पन्न करने वाला मानकर उन पर कोप मत करो। कल ये सब चर्चा हुई थी, उसी की ये जो स्वामी जी की तरफ से ऐसा रहा, यानी उन पर कोप मत करो कि इसने मुझे ये करवाया। यहां अकेला राग शब्द कहा है, याद है ना, अकेला राग, पर राग के साथ द्वेष को भी ग्रहण कर लेना। राग द्वेष में भी सभी कषाय, उसमें सारी कषाय आ जाती, क्रोध मान माया लोभ। इन सब की उत्पत्ति में जो मात्र परद्रव्य को ही कारण मानते हैं, इन सब की, किनकी? राग आदि, इन सब की उत्पत्ति में जो मात्र परद्रव्य को ही कारण मानते हैं,
क्या इन सब की उत्पत्ति में जो मात्र, मात्र मतलब केवल पर द्रव्य को ही कारण मानते हैं, कौन मानते हैं? वे अज्ञानी हैं, दीर्घ संसारी। ज्ञान है कर्म बंधन, समझ लीजिए कि ये अगर हम पर द्रव्य को कारण मानते हैं तो हम अज्ञानी हैं और दीर्घ लंबे समय तक संसार में भ्रमण करते रहेंगे। यद्यपि राग पर द्रव्य के लक्ष्य से होता है, पर द्रव्य का लक्ष्य करोगे तो राग होगा, परंतु पर पदार्थ राग का सत्यार्थ कारण नहीं है। अरे पर पदार्थ को तुम देख रहे हो तो वो थोड़ा राग का कारण, राग मतलब सही तरीके से एक्चुअल में निश्चय में वो राग का कारण नहीं है, ये तो आपने उस पर किया। पर द्रव्य के लक्ष्य से जो होता है, परंतु पर पदार्थ राग का सत्यार्थ कारण नहीं है, यानी सही कारण नहीं है। जब जीव की ज्ञान पर्याय स्वयं पर का लक्ष्य करती है ना, ना, जब जीव की ज्ञान पर्याय स्वयं पर का लक्ष्य करती है, ये बात पहले शायद आ चुकी है, ये हम कर चुके हैं। जब जीव की ज्ञान पर्याय स्वयं पर का लक्ष्य करती है, कौन कर रहा है? खुद ही तो कर रहा है। जब पर का लक्ष्य करती तब उसके राग द्वेष उत्पन्न होते हैं। जो राग की उत्पत्ति में कर्म को कारण मानता है वह अज्ञानी है, वह कभी भी मोह नदी को पार नहीं कर सकता। दर्शन मोह के निमित्त से मिथ्यात्व होता है और चरित्र मोह के उदय से जीवों को राग आदि द्वेष आदि होते हैं। ऐसा कथन गोमट सार आदि में आते हैं। ऐसे कथन शास्त्रों में है अवश्य, परंतु ये तो व्यवहार नए से निमित्त की मुक्तता से किए गए हैं, कर्म विकार का वास्तविक कारण नहीं है। ये तो मात्र ये बताता है कि ये विकार हुआ है, वह किसके लक्ष्य से या किसके निमित्त से हुआ ये बताता है। अब आत्मा अपने ही अपराध से राग देश रूप परिणमित होता है। हाँ, स्वयं त्रिकाल एक रूप ज्ञान स्वरूप होते हुए भी, स्वयं त्रिकाल तीनों काल एक रूप ज्ञान स्वरूप होते हुए भी जो वर्तमान पर्याय में मोह राग देश रूप से परिणमता है वह अपने अपराध से ही परिणमता है। जो मतलब जो उसके अशुद्ध आ गए। बात तो उसने की है ना, अज्ञानी कौन बना? अज्ञान भाव किसके आए? वो अपने उसी परिणाम से तो किसी, वह अपने अपराध से ही परिणम, अपराध क्या उसका? जो वर्तमान पर्याय में मोह राग देश रूप से परिणमता है, हाँ हाँ, वह अपने अपराध से होता है, आएगा फिर पर्याय में होता। उसने अब शुद्ध इसमें नहीं जाना ना, अशुद्धि कर ली। हाँ, जानना जानना हमारा हमेशा रहेगा, बिल्कुल मगर जो जानने में आ रहा है उसके साथ अपने, किसी तरह से आसक्ति कर ली, कोई इमोशनल बॉन्डिंग करी, ये अपराध है हमारा। मतलब अपने ज्ञान स्वरूप को होते भी वो पर में जा रहा है ना, तो वो अपराध है उसका। और यदि पर्याय में अशुद्ध रूप से विकार रूप से ना परिणमता, यदि पर्याय में अगर ना अशुद्ध रूप से विकार रूप से ना परिणमता हो तो स्वयं तो चिदानंद प्रभु है, फिर तो उसे अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद आना चाहिए, परंतु ऐसा तो होता ही नहीं। इसलिए पर्याय में राग आदि विकार है, वे अपने ही अपराध से है। अब यहाँ पर एक और बात कही गई है कि पर्याय में अपने ही पर्याय अपने ही षट कारकों से हो रही है, आत्मा तो शुद्ध ही है स्वयं से। हाँ, फिर देखो इसको, यहाँ पे पुरानी वाली जो हमने फाइंडिंग करी थी कि राग द्वेष का कर्ता मैं ही हूँ, उसका आगे चल रहा है। वो एक लाइन इसमें आपने पढ़ी होगी, वो भजन में था ना, पर्याय भले ही पामर हो अंतर से भगवान ही। हाँ वैभव बाग हूं, ये लाइन थी। देखा जब अपने अंतर को कुछ और नहीं भगवान हूं मैं, पर्याय भले ही पामर हो अंदर से वैभववान हूं मैं, देखा जब अपने अंतर को, वही चीज है ये। तो अंदर से तो मैं भगवान हूं, तो ये जो पर्याय है वो तो क्षणिक है, जी। एक समय की है, तो वो तो खत्म होने, मैं ध्रुव हूं। तो ये था, कहाँ थे हम?
आत्मा अपनी अपराध से राग द्वेष रूप परिणमित होता है। आज स्वयं त्रिकाल एक रूप ज्ञान स्वरूप होते हुए भी भगवान आत्मा जो वर्तमान पर्याय जो क्षणिक है में मोह राग द्वेष रूप से परिणमता है, वह अपने अपराध से ही परिणमता है। वो पर्याय का अपराध है वो। यदि पर्याय में अशुद्ध रूप से विकार रूप से ना परिणमता हो तो स्वयं तो चिदानंद प्रभु है। फिर तो उसे अतीन्द्रिय नंद का स्वाद आना चाहिए। अगर पर्याय क्या कह रहे हैं, अशुद्ध रूप से विकार रूप से ना परिणमता हो तो फिर तो उसको आनंद का आना चाहिए, लेकिन परिणाम हो रहा है। परंतु ऐसा होता नहीं है, इसलिए पर्याय में राग आदि विकार है और वे अपने ही अपराध से, अपने अपराध से। और देखो एक बात है, पर्याय जो है ना, पर्याय एक समय की है और पर्याय उस समय पर्याय ने जो कार्य किया करने के बाद वो व्यय हो गई, भूत में चली गई। अब वो पर्याय में जो वर्तमान में जो विकार हो रहा था, अब वो विकार वाली पर्याय है या नहीं है? अब नहीं है, वो तो चली गई वापस। उसका अब भाव, नहीं है, अब नहीं है। ये बात ठीक है। नहीं, पर मतलब उसका वो जो पहले कर्म किया उसका विपाक अभी हाँ, पेंडिंग है। अब वो मतलब कंज्यूम हो चुकी है, डिफ्यूज हो चुकी है। यही समझ लो कि अपना काम किया और कहते हैं ना यूज एंड थ्रो, हाँ। वो यूज एंड थ्रो हो गया। एक समय की पर्याय ने अपना काम किया और चले गई। पर वो पर्याय तो जानी जा सकती है, जानी जा सकती, पर वो जानने का कार्य नहीं कर सकती। इतनी डिफ्यूज हो गई है कि वो पर्याय में दोबारा वो विकार के ऐसे भाव नहीं हो सकते। वो यानी जानी जा सकती पर वो जानने का कार्य नहीं कर सकती। वो जो पर्याय चली गई ना, वो किसी वस्तु को जानकर राग द्वेष करे, कर सकती है क्या? नहीं। यानी जो भूतकाल की जितनी पर्याय है वो हमारी दृष्टि में नहीं, कोई बात नहीं, हमारी दृष्टि में नहीं है, हम नहीं जान पाते, लेकिन सर्वज्ञ तो जान रहे हैं ना। पर वो भी सर्वज्ञ सिर्फ तो जैसे एग्जाम दे दिया उसका रिजल्ट जानते हैं कि एग्जाम में क्या लिखा था, क्या करा था। एग्जाम रीडू नहीं हो सकता, वो जो आके वो चला गया चला गया, बस वो उसने अपना एग्जाम दे दिया, अपना काम कर लिया उसका और डिफ्यूज खत्म। होगी। अब वो बैक बैक में अब चली। नेक्स्ट एग्जाम चल रहा है, हम इस समय अलर्ट हो सकते हैं, इस समय अब अच्छा और वो जो कर सकते पर्याय हैं। पड़ी हुई है ना पीछे, वो पर्याय अब कुछ करने वाली नहीं है, जानने वाली नहीं है, जानी जा सकती है। वो किस दृष्टि से कहा कि भगवान सर्वज्ञ भगवान तो जान रहे हैं उनको, जान तो रहे हैं ना, पर वो पर्याय नहीं जान सकती, पर ये वर्तमान वाली पर्याय जान रही थी। ये फर्क है। तो इस तरह से पर्याय में विकार हुआ है तो जो ध्रुव आत्मा है वो तो शुद्ध ही है। हाँ, बिल्कुल ठीक। अब इस बात को समझ आ गई ना कि नहीं? चलो आगे देखिए। नहीं महाराज जी, आपने लास्ट में कुछ कंक्लूड करा, वो थोड़ा सा क्या? बिजी हो गया। अभी आपने एक कोई बात बोली कि वर्तमान में जो हम जान रहे हैं हाँ हाँ, उसमें वर्तमान वो में जो पुरानी जा पर्याय रही है, तो अभी पर्याय जान इसी रही है बस ना, हम त्रिकाली हो गए। उस पर्याय ने जाना, हाँ जी। वो तो एक समय की है ना, हम्म। तो वो विकारी हुई थी, एक समय बाद वो तो बैक पे चली गई। वो तो समझा। उसके बाद आपने कहा कि लेकिन अभी इस समय पुरानी पर्याय को ये पर्याय जानती है, हाँ, वर्तमान की पर्याय पुरानी पर्याय को जानती है ना ना, सर्वज्ञ जानते हैं। क्या? पर हमें भी तो याद है ना कि हमने सुबह क्या किया। कहाँ याद है? इतनी सूक्ष्म कहाँ है, इतने हम सूक्ष्म कहाँ, एक समय कितना होता है। अच्छा मैं एग्जांपल देता हूँ कि एक ट्रेन है हाई स्पीड की, आजकल तो कौन सी, वंदे भारत, वंदे भारत से भी और एक और ट्रेन भी शायद बन रही है बहुत हाई स्पीड वाली, और जिसके मान लो डब्बे काफी हैं, 100 डब्बे हैं, ये एग्जाम्पल है। अब आपके सामने से वो ट्रेन निकल गई, 1 2 3 4 5 100, और पूछा जाएगा 50वां डिब्बा आपने देखा, बताओ। नहीं। इतना बारीकी से तो नहीं देखा। ठीक है जी, समझ गई समझ गई समझ हाँ, गई। 50वां डब्बा देखा, उसमें मक्खी बैठी हुई थी, देखी आपने? और सूक्ष्म हो गया। हाँ जी हाँ जी। बस ये समझ लो कि ये समय इतना सूक्ष्म है कि उसमें कितने समय निकल गए। अब कौन सी पर्याय को देखोगे?
नजर वो कहाँ नजर आएगी हमें? हमारे को ये जो हम है हमारे को नजर नहीं आती, सर्वज्ञ जानते। इसलिए मैंने कहा सर्वज्ञ की जानकारी ये है, हमारे नहीं है। हाँ जी, हाँ जी, अब कंफ्यूजन क्लियर हो गया, ठीक है जी। अच्छा आगे है, ऐसा नहीं है कि जैसा निमित्त भूत पर द्रव्य परिणमावे वैसा परिणमता है। कि निमित्त भूत जो निमित्त बन रहा है वो पर द्रव्य, वो अपनी मर्जी से हमें परिणमावे, और उसमें आत्मा का कुछ भी पुरुषार्थ नहीं है, ऐसा भी नहीं है। हाँ जैसा, ऐसा भी नहीं है कि जैसा कर्म का उदय आए तद अनुसार आत्मा को परिणमना ही पड़ेगा, ये भी सही नहीं है। अच्छा। वास्तव में अपने विपरीत पुरुषार्थ से ही आत्मा स्वयं राग द्वेष रूप परिणमता है। ओ ये विपरीतता जो है ना, विपरीत पुरुषार्थ लग रहा है, सम्यक पुरुषार्थ नहीं लग रहा। और कर्मोदय के निमित्त से नहीं, वो पुरुषार्थ किसके निमित्त से कौन लग रहा है? वो तो स्वयं आत्मा लगा रही है ना। हाँ वास्तव में अपने विपरीत पुरुषार्थ से ही आत्मा स्वयं राग द्वेष रूप परिणमता है, कर्मोदय के निमित्त से नहीं। अब निमित्त को भी उड़ा दिया। तो अब कहते हैं कि जिसे ऐसा ज्ञान नहीं है, वे ऐसा मानते कि आत्मा को पर द्रव्य या कर्मोदय जैसा परिणमाता वैसे ही आत्मा को परिणमना पड़ता है, परंतु ऐसा मानने वाले कभी भी मोह नदी को पार नहीं कर सकते। ठीक है, कि जिसे ऐसा ज्ञान नहीं है, कौन सा ऊपर जो बताया गया है, वे ऐसा मानते हैं कि आत्मा को पर द्रव्य या कर्मोदय जैसा परिणमाता है वैसे ही आत्मा को परिणमना पड़ता है, परंतु ऐसा मानने वाले कभी भी मोह नदी को पार नहीं कर सकते। तो ये मेरा पुरुषार्थ सही लगेगा या गलत लगेगा उस पर डिपेंड करता है। तो पर्याय की दृष्टि से देखने पर पर्याय में जो राग आदि हैं वे अपने ही अपराध से हैं। अगर ये अपराध मेरा होता तो मैं तो सदा काल वो वैसे ही रहता। पर्याय, पर्याय में एक समय का है वो। तो पर्याय की दृष्टि से देखने पर पर्याय में जो राग आदि हैं वे अपने अपराध से हैं। कर्मों का उदय आत्मा को अपराध नहीं कराता भाई, जीव के उल्टे पुरुषार्थ से ही राग आदि विकार होते हैं। अतः कर्मों के माथे ही दोष मत मड़ो। जो विकार होने में पर द्रव्यों को दोष देते हैं, विकार होने पर द्रव्यों को दोष देते हैं, वे अज्ञानी हैं, उनके राग द्वेष नहीं मिटते। पक्का कर रहे हैं उस हिसाब से। अब कहते हैं कि अज्ञानी के राग द्वेष नहीं मिटने का मुख्य कारण यह है कि वह पुण्य पाप आदि विकारी भावों के होने में अपने उल्टे पुरुषार्थ को ना मानकर कर्मों का ही कारण मानता है। अपनी अज्ञानता को ना मान के कर्मों को मान लेता है। ये नहीं कहता कि मैं उल्टा काम कर रहा हूं। यदि अपने विपरीत पुरुषार्थ के कारण माने तो सम्यक पुरुषार्थ करके से मिट सकता है, किंतु पर के कराने से ही राग द्वेष होना माने तो पर तो राग द्वेष कराते ही रहेंगे, कर्म तो आएंगे आए करते रहेंगे, तो उन्हें आत्मा कैसे मेट सकेगा? इसका मतलब आत्मा विपरीत पुरुषार्थ को छोड़कर सम्यक पुरुषार्थ करके उसको मिटा भी सकता है, उन्हें आत्मा मिटा सकता है। इसलिए ऐसा मानना ही सम्यक ज्ञान है कि राग द्वेष आदि स्वयं की भूल से होते हैं और अपनी भूल सुधार कर उन्हें मिटा जा सकता है। ये भाव है इसका। बाकी ये हम उसमें कर चुके हैं। देखिए यही था, ये संपूर्ण कथन जो था ना वो आगे वही है। अब इसके आगे जो आ रही है गाथाएं, लगभग 10 गाथा कितनी है। अब जो बात विगत कलशों में कही गई है, अब उसी की पुष्टि गाथाओं द्वारा करते हैं। ये पहले कलश थे, अब वो गाथा में वही चीज गाथा में आएगी। अब उसका आ गया ये कलश मतलब जो समय सार के ओरिजिनल में है, कलश। तो और कलश, गाथाएं जो टीका में है। कलश है आचार्य कुंद कुंद के लिखे हुए, और गा ना सॉरी, कलश तो है आचार्य अमृतचंद्र के, अच्छा जी। आचार्य अमृतचंद्र के। और गाथा जो है ना ये कुंद कुंद आचार्य की है। ओके। ये पहले लिखी गई हैं जो गाथा, उसके 500 वर्ष बाद कलश लिखे गए। अब ये समझ लो कलश ना अगर हम पढ़े तो हमारी गाथा जो है इतनी समझ में नहीं आएगी। हाँ जी, क्योंकि भाषा का फर्क पड़ गया ना इतने सालों भाषा में। का भी है वो, हाँ बिल्कुल है। समझ का तो भी, हाँ। उन्होंने पहले संस्कृत में लिखा कलश, कलश संस्कृत में लिखे,
फिर उसका अनुवाद हिंदी में किया गया, तो हम और समझ। हिंदी में भी शुद्ध हिंदी से थोड़ा समझने वाली किया हाँ, गया। अब देखो इन्हीं गाथा जो आ रही है आगे, ये जो है ना, कितनी 73 से लेकर 78, 6 गाथाएं। तो इन 6 गाथाओं में क्या आ रहा है? स्तवन निंदा रूप परिणत पुद्गलों को श्रवण कर, मुझको कहे ये मान तोष दोष रोष अज्ञानी करे। देखो क्या है, स्तवन निंदा। स्तवन और निंदा दो शब्द है। स्तवन का मतलब स्तुति, और निंदा का मतलब, निंदा का बुराई, मतलब बुराई, एक तरफ तो कह रहा है आप अच्छे हो, दूसरे को कहता है निंदा कर रहे हो, गाली दे रहे हैं। कमियों स्तवन की, निंदा रूप, कमियों की दोनों व्याख्या। चीजें आ गई ना, प्रशंसा हो रही है और निंदा भी हो रही है। स्तवन निंदा रूप परिणत पुद्गलों को श्रवण कर, यानी जो पुद्गल है, शब्द पुद्गल है ना, वो शब्द स्तवन के, स्तुति के या निंदा के, वो श्रवण कर मुझको कहे ये मान तोष और रोष अज्ञानी करे। अब क्या मान रहा है? अज्ञानी ये मानता है कि ये मेरे को कहे गए, मुझको कहे ये मान, यहां तक इसका करो। कौन मान रहे हैं? अज्ञानी। अज्ञानी मान रहे हैं कि ये जो शब्द पुद्गल है वो मुझको कहे गए हैं। फिर देखो, स्तवन निंदा रूप परिणत पुद्गलों को श्रवण कर अज्ञानी ये मान ले कि ये मुझको कहे हैं। अज्ञानी ये मानता है कि मुझको कहे है, ये मेरे को गाली दी है, ऐसा मानकर तोष रोष अज्ञानी करे। तोष का मतलब संतोष या राग या द्वेष करता है। ये राग या द्वेष करता है। अच्छा और बुरा मानता है। हाँ, वो अज्ञानी ये मानकर कि ये मेरे को कहे गए। बात समझ में आ गई? हाँ जी, ये अब बहुत हुआ है वास्तव, बचपन से लेके काफी टाइम तक। ये तो अब जब थोड़ा समझ आने लगा है तो छूटी है। अच्छा बिंदु से हाँ जी, हाँ जी, ये जो दोनों लाइनें आई है ना, ये हमारे व्यवहार में, रूटीन में जो बहुत चलता है, अब बहुत है। इससे कई बार होने के बाद पता चलता है गुरुदेव, पर अभी हम उलझते हैं थोड़ा सा, कैसे करें? क्या दोबारा बोलो जरा, मेरे कुछ समझ आया। नहीं, जैसे व्यवहार में वही आ गया ना कि हाँ। कोई पुद्गल अच्छा को बोलता है तो अच्छा लगता है, बुरा एक बोलता है तो सेकंड, एक बुरा सेकंड, मेरे लगता है। को नेहा, नेहा आप जब जरा शांत हो जाओ, रश्मि को सुनने दो मेरे को। हाँ, क्या कह रहे हो आप? जैसे पुद्गलों की किसी ने हमारी निंदा की, या हमें कुछ वर्ड बोल दिया जो हमें हाँ, हर्ट किए, हाँ, अब रिसेंटली थोड़ा सी रिएक्शन हो जाता है, चाहे हमें बाद में पता चलता है कि ये गलत हो गया, बट हाँ, इससे हाँ। कैसे बचे? बचना यही है, बार बार हथौड़े पड़ेंगे ना तभी सुधरोगे। ये एक छोटे मोटे हथौड़े से नहीं सब सुधरोगे, ये हथौड़े पड़ रहे हैं तभी तो बार बार बात ज्ञानी मूढ़ मूर्ख पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। ये हाँ, शब्दों के थोड़े तो पढ़ रहे हैं। और जितनी बार हम ये सुबह पूछ रहे थे ना कि स्वाध्याय से उदीरना होती है, एक्चुअली स्वाध्याय जो है ना, सिर्फ ये पढ़ना ही नहीं है। स्वाध्याय के अब पांच पांच अंग है उसके, पांचों जिन मिलकर स्वाध्याय है। हाँ, 5 अंग कौन से हैं? वाचना, हाँ, अभी तो हम सिर्फ वाचना जिनको कर रहे हैं। फिर उसके हाँ, बाद साथ में परीक्षना भी कर रहे हैं। अभी आपने परीक्षना की ना, ये भी हम्म, स्वाध्याय है। और फिर उसको प्रयत्न पर्यटना, फिर पुनः पुनः याद करेंगे, वो भी स्वाध्याय है। फिर अनुप्रेक्षा, उस पर जो याद के उसका चिंतन करें, और फिर आपस में चर्चा करें, धर्म कथा करें। ये सारे मिलकर स्वाध्याय है। अकेला ये रीडिंग कर लेना, और असल में क्या, मेरे ख्याल है 90% लोग जो है ना स्वाध्याय इसी को मानते हैं कि मैंने ये 25 उनका पाठ कर लिया, मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया, बस उसी को स्वाध्याय समझते हैं। पूरी लैंड भी नहीं करते। हाँ, ये स्वाध्याय, अगर मैं जी बात रोज स्वाध्याय करता हूँ, ये इतने इतने पाठ पढ़ता हूँ, ये करता हूँ, स्वाध्याय हो रहा है। वो स्वाध्याय थोड़ा, स्वाध्याय के साथ आपने बाकी अंग किए क्या? तो फिर ये, इसका भी कोई प्रायश्चित है गुरुदेव? हम कर बैठते हैं, हमें एकदम हाँ, से जब जब आओ तो उसका उसका अपना अपने को धिक्कार ले कि मुझे ये नहीं करना। वो तो बार बार होता है, फिर गुरुदेव जब बार बार लाइन होता साफ है, कोई हो बात नहीं, जाता है। बार बार फिर अपने को संभालते जाओ। ये तो है नहीं कि आप ओवरनाइट इस चीज को कर पाओगे। वो तो जब आएगा, लेकिन अपना पुरुषार्थ है कि मुझे दोबारा ऐसा नहीं करना, मैं ऐसे नहीं करना। फिर कभी ना कभी दिमाग में रहेगा कि नहीं, वो बात आपके दिमाग में आ जाएगी जो बार बार आ रही।
हाँ मैंने गलत किया, हाँ हाँ, रोष गलत। किया, होता है ये। अभी देखो कि स्तवन निंदा रूप परिणत पुद्गलों को श्रवण कर मुझको कहे ये मान, तोष और रोष अज्ञानी करे। ठीक है, अब बात समझ में आ गई। शब्दत्व शब्दत्व में परिणमित पुद्गल द्रव्य का गुण अन्य है, इसलिए तुमसे ना कहा तुष रुष्ट होते अबुध क्यों। अब देखो थोड़े पढ़ रहे हैं कि शब्दत्व में परिणमित पुद्गल, ये पुद्गल जो है वो शब्द में कन्वर्ट हो गए। पुद्गल ही तो है, भाषा वर्गना के पुद्गल शब्द में बदल गए। द्रव्य का पुद्गल द्रव्य का गुण है, गुण अन्य है। ये जो पुद्गल द्रव्य का गुण अन्य है मेरे लिए, वो गुण मेरा नहीं है, शब्द का है। जो पुद्गल द्रव्य है, शब्दत्व में परिणमित पुद्गल द्रव्य का गुण अन्य है, इसलिए तुमसे ना कहा। वो द्रव्य अलग है और मैं अलग हूं, इसलिए तुमसे ना कहा तुष रुष्ट होते अबुद्ध क्यों। वो तुम्हें थोड़ा कुछ कह रहा, तुम वो परद्रव्य मुझ में कुछ कर नहीं सकता, और फिर तुम अबुद्ध। अबुद्ध का मतलब क्या कहोगे अबुद्ध को? अबुद्ध मतलब जिस अज्ञानी। अरे ज्ञानी, मूर्ख, मूर्ख, मूर्ख। मूर्ख। हाँ बुद्धिमान बुद्ध नहीं का है। उल्टा है। वही तो कह रहा नहीं, थोड़े मारेंगे आपको। फिर तो मूर्ख क्यों रुष्ट होता है? वो द्रव्य अलग है, तू अलग है। और देखो, शुभ अशुभ ये शब्द तुझसे ना कहे के हमें सुन। शब्द कहते ही है कि समझ। शुभ या शुभ ये शब्द, अब सभी शब्द पे ही चल रहा है ना। हम ही जाते तुझसे हैं बाहर सुनने, फिर तुझसे मतलब ना निकालते कहे हैं। हमें सुन, वो कहते तू मेरे को सुन। अब बोलो, आप बोल रहे हो, मैं चाहूं तो सुनूं, ना चाहूं तो ना सुनूं। आपके शब्द थोड़ा मेरे को कह रहे हैं कि तुम मुझे सुनो। शुभ या शुभ ये शब्द तुझसे ना कहें कि हमें सुन, और आत्मा भी कर्णगत शब्दों के पीछे ना भगे। कान में नहीं। जब वो तेरे को कह रहे कि तू मुझे, तुझसे ये नहीं कहते कि मुझे सुन, फिर आत्मा वहां जाता है उस जगह पर जहां पर शब्द आ रहे हैं। नहीं। आत्मा भी कर्णगत, जो कान के द्वारा सुने गए शब्द हैं, आत्मा वहां उसके पीछे भग रही क्या? आत्मा तो वहीं वही पर है। अपराध कर रहे हैं हम बार आत्मा, बार। हाँ, और आत्मा भी कर्णगत शब्दों के पीछे ना भगे, उसके पीछे नहीं जाती। शुभ या शुभ ये रूप तुझसे ना कहे के हमें लख, ये आत्मा भी चक्षुगत वर्णों के पीछे ना भगे। सारी इंद्रियों की गति। अरे भाई, कोई बहुत अच्छा सुंदर दृश्य है और वो तुझे ये नहीं कहता कि तू मुझे देख, है ना। शुभ अशुभ ये रूप, रूप का मतलब दृश्य भी हो सकता है, कोई सुंदर वस्तु भी हो सकती है, कोई पुरुष भी हो सकता है, कोई स्त्री भी हो सकती है। वो तुम्हें ये नहीं कहता मेरे को देख। और ये आत्मा भी चक्षुगत वर्णों के पीछे ना भगे, तो आत्मा उसके पीछे क्यों जाएगा? ये संदेश अब इसका व्याख्या करें ना और क्लियर हो जाएगा। ये आत्मा भी घ्राणगत गंधों के ना, शुभ या शुभ ये गंध तुम सूंघो मुझे ये ना कहे, ये आत्मा भी घ्राणगत गंधों के पीछे ना भगे। अब ये शुभ या शुभ गंध आ रही है, सुगंध है, दुर्गंध है, वो ये नहीं कहते मुझे सूंघो, कह रहे हैं वो सूंघो मुझे। फिर आत्मा भी घ्राणगत, जो घ्राण यानी नाक के द्वारा जो ग्रहण की गई है, उन गंधों के पीछे ना भगे। शुभ या शुभ ये सरस रस ये ना कहे के हमें चख, ये आत्मा भी जीवगत स्वादों के पीछे ना भगे। अभी इसका जो भावार्थ आएगा ना वो क्लियर होगा। और हाँ, आगे देखिए, अभी तो और चल रही है। ये तो इसका मतलब 10 गाथा है, 73 से शुरू हुई थी, 82 तक है, 10 है। शुभ या शुभ स्पर्श तुझसे ना कहे कि हमें छू, ये आत्मा भी कायगत स्पर्शों के पीछे ना भगे। सारे वारे हैं इंद्रियों के विषय, शब्द वर्ण गंध रस स्पर्श। और ये यानी क्या था, शुभ या शुभ स्पर्श तुझसे ना कहे कि हमें छू, और ये आत्मा भी कायगत, क्योंकि काया ने स्पर्श किया ना, तो उसके पीछे ना भगे।
शुभ या शुभ गुण ना कहे कि तुम हमें जानो आत्मन, ये आत्मा भी बुद्धिगत सुगुणों के पीछे ना भगे। अभी शुभ शुभ गुण ना कहे, ये शुभ या शुभ गुण है, वो आपको ये नहीं कहते कि तुम हमें जानो। फिर ये बुद्धि को वहां पर क्यों लगा रहे हो? ये बुद्धि के माध्यम से आत्मा को वहां क्यों ले जा रहे हो? शुभ या शुभ द्रव्य ना कहे तुम हमें जानो आत्मन, ये आत्मा भी बुद्धिगत द्रव्यों के पीछे ना भगे। जिस बुद्धि के द्वारा वो उस बुद्धि के पीछे ना भगे। ये बुद्धिगत जानकर सुगुणों, भी बुद्धि को द्रव्यों, ये दो बुद्धिगत, वर्ड फिर उस निकाले हैं। बुद्धि में जो द्रव्य आ रहे हैं उनके पीछे बुद्धिगत, ज्ञानगत, कायगत, वही आ रहा है सारा। नहीं ये समझा। जानकर भी मूढ़ जन ना ग्रहे उपशम भाव को, मंगलमती को ना ग्रहे पर के ग्रहण का मन करें। क्या करें? ये जानकर भी मूढ़ जन ना ग्रहे उपशम भाव को, उस भाव को उपशम नहीं करते, और मंगलमती को ना ग्रहे पर के ग्रहण का मन करें। अपनी जो मति है ना, शुद्ध मति, उसको ना करके पर के, पर का ग्रहण कर रहे हैं। ये अभी इसका भावार्थ आएगा और क्लियर हो जाएगा। आ देखिए, पौद्गलिक भाषा वर्गनाएं, पौद्गलिक है भाषा वर्गनाएं, तो मुख्य 8 वर्गनाएं याद होंगी। 5 तो शरीर के हैं, शरीर 5 है ना, औदारिक शरीर, वैक्रिय, आहारक, कार्मन और तेजस। और इन्हीं की वर्गनाएं आहार, औदारिक वर्गना, वैक्रिय वर्गना, आहारक वर्गना, तेजस वर्गना और कार्मन वर्ग। 5 तो ये हैं। फिर है श्वासोश्वास, श्वासोश्वास वर्गना, भाषा वर्गना और मन वर्गना, 3 वो है। तो 8 वर्गनाएं हैं। अब यहां पर कौन सी है? भाषा वर्गनाएं। पौद्गलिक भाषा वर्गनाएं बहुत प्रकार से निंदा रूप और स्तुति रूप। अब भाषा वर्गना है, वो निंदा रूप भी हो सकती है, स्तुति रूप भी हो सकती है। जैसे जैसे बोलो, गाली देने वाला भी है कोई, और कोई प्रशंसा करने वाला भी है। निंदा रूप और स्तुति रूप वचनों में परिणमित होती हैं। वो भाषा वर्गनाएं उस रूप में परिवर्तित हो गई। उन्हें सुनकर अज्ञानी जीव ये वचन मुझसे कहे गए हैं, अज्ञानी की बात कर रहे हैं, कि ये वचन मुझसे कहे गए हैं, ऐसा मानकर रुष्ट नाराज होते हैं और तुष्ट प्रसन्न होते हैं। अब समझ लो, अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो हम कौन हैं? ये थोड़ा है कि हम अज्ञानी है। अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो मतलब अज्ञानी है, फिर ज्ञानी नहीं कह सकते अपने आप। ये सुनकर, उन्हें सुनकर अज्ञानी जीव कर रहे हैं। अज्ञानी जीव ये कहते कि ये वचन मुझसे कहे गए हैं, ऐसा मानकर नाराज या प्रसन्न होते हैं। शब्द रूप परिणमित पुद्गल द्रव्य और उसके गुण यदि तुझसे भिन्न है, देखिए पुद्गल द्रव्य है ये शब्द, और उसके गुण तुझसे भिन्न है, तो हे अज्ञानी जीव, तुझसे तो कुछ भी नहीं कहा गया, फिर तू रोष क्यों करता है? ये ज्ञान है ना। ये पहले तो वो पक्का कराया कि पर मुझ में कुछ कर नहीं सकता। पर द्रव्य का वो निमित्त तो सर, पर अंदर करना तो मैं नहीं है ना। अब वो निमित्त रूप में शब्द आया है, तो तू क्यों? शब्द ने ये थोड़ा कि शब्द, जैसे अभी हमने पहले पक्का किया कि निमित्त तुझे बलात् नहीं परिणमाता, कोई जबरदस्ती नहीं करता निमित्त। तो ऐसे ही ये शब्द ने कि आपको जबरदस्ती दिया कि तू मुझसे सुन, और फिर तू राग रोष क्यों करता है, राग या द्वेष क्यों करता है ना? शब्द रूप परिणमित पुद्गल द्रव्य और उसके गुण यदि तुझसे भिन्न है तो मेरे से जबरदस्ती नहीं कर सकते। तो हे अज्ञानी जीव, तुझसे तो कुछ भी नहीं कहा गया, फिर भी तू रोष क्यों करता है? चलिए आगे इसी में, शुभ या अशुभ शब्द तुझसे ये नहीं कहते कि तू हमें सुन, कि तू हमें सुन, और आत्मा भी अपने स्थान से च्युत होकर कर्ण इंद्रिय के विषय में आए हुए शब्दों को ग्रहण करने को नहीं जाता। अब यहां क्लियर हो रही बात कि मैं बोल रहा हूं, मेरी आवाज
आपके कानों तक पहुंच रही है। तो जो कर्णगत विषय है वो किसी, जो आवाज आ रही है वो तो बाहर से आ रही है ना, और कर्णगत जो विषय उसको मैं जानकर, यानी जो शब्द मेरे अंदर आए वो आत्मा उस बोलने वाले के पास थोड़ा जा रही है। नहीं अब आप सुन रहे हो मेरे को, और आपकी आत्मा मेरे पास थोड़ा आ रही है। मेरी आत्मा तो आवाज, अपनी पर्याय के पास भी नहीं जाती, वो मेरी तो आवाज नहीं। कानों तक आ रही है आपके, और कानों से कान सुन के वो शब्द में परिणमित हो रहे हैं। वो तुझे ये नहीं कहते कि तू मुझसे सुनो, और फिर तू, और ना ही ये आत्मा वहां से उठकर वक्ता के पास जा रही है जो बोलने वाला है। फिर मैं पढ़ रहा हूं इसको। शुभ या शुभ शब्द तुझसे ये नहीं कहते कि तू हमें सुन, और आत्मा भी अपने स्थान से च्युत होकर, अपने स्थान से हिलकर कर्ण इंद्रिय के विषय में आए हुए शब्दों को, शब्द कहां से आ रहे हैं? कहीं आपके स्पीकर से आ रहे हैं, या कहीं जब साक्षात सामने हैं तो बोलने वाले के वहां से आ रहे हैं। तो जो इन कर्ण इंद्रिय के विषय में आए हुए शब्दों को ग्रहण करने यानी जानने को नहीं जाता, वहां नहीं जा रहा वो आत्मा। जा रहा है क्या? बस यही बात है। इसी प्रकार शुभ या शुभ रूप ये नहीं कहता कि मुझे देख, और आत्मा भी चक्षु इंद्रिय के विषय में आए हुए रूप को ग्रहण करने नहीं जाता। और शुभ और अशुभ गंध भी तुझसे ये नहीं कहती तू मुझे सूंघ, और आत्मा भी घ्राण इंद्रिय के विषय में आई हुई गंध को ग्रहण करने नहीं जाता। आत्मा तो वही का वही है, उसका ज्ञान ही तो आ रहा है उसमें। इसी प्रकार शुभ या शुभ रस तुझसे ये नहीं कहते कि तुम हमें चखो, और आत्मा भी रसना इंद्रिय के विषय में आए हुए रसों को ग्रहण करने नहीं जाता। तथा शुभ या शुभ स्पर्श तुझसे ये नहीं कहते कि तुम हमें स्पर्श करो, और आत्मा भी स्पर्शन इंद्रिय के विषय में आए हुए स्पर्शों को ग्रहण करने नहीं जाता। तो इसी प्रकार शुभ या शुभ गुण तुझसे ये नहीं कहते कि तू हमें जान। शुभ या शुभ गुण है, तुझे ये नहीं कहते कि तू हमें जान। और आत्मा भी बुद्धि के विषय में, जान कौन है? बुद्धि। तो बुद्धि के विषय में आए हुए गुणों को ग्रहण करने नहीं जाता। और शुभ या शुभ द्रव्य तुझसे ये नहीं कहते कि तू हमें जान, और आत्मा भी बुद्धि के विषय में आए हुए द्रव्य को ग्रहण करने नहीं जाता। यहां सारी बातें आ गई। ऐसा जानकर भी ये मूढ़ जीव उपशम भाव को प्राप्त नहीं होता, उन भावों को वो शांत नहीं करता, उपशम नहीं करता, और कल्याणकारी बुद्धि को, और कल्याणकारी बुद्धि जो मति उसकी मंगल मति थी, उस बुद्धि को सम्यक ज्ञान को प्राप्त ना होता हुआ स्वयं पर पदार्थों को ग्रहण करने का मन करता है। ये उसकी अज्ञान, अपने स्वयं पर पदार्थों को ग्रहण करने का मन करता है। उस समय वो ज्ञानी नहीं है, सम्यक ज्ञान को प्राप्त ना होता हुआ। शब्द यहां आ रहा ना, और सम्यक ज्ञान हो तो नहीं जाएगा वो। अब इसी को यहां तक आ गया, अब और क्लियर हो जाएगा। इन्हीं गाथाओं का भाव आत्म ख्याति में इस प्रकार स्पष्ट किया गया है। आत्म ख्याति में भी थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। ये आचार्य अमरचंद्र की टीका है। आचार्य अमरचंद्र पहले दृष्टांत पर घटित करके वस्तु स्थिति स्पष्ट करते हैं। अब यहां पर उन्होंने दृष्टांत दिया है, पहले इस दृष्टांत को समझे। जिस प्रकार इस जगत में देवदत्त नामक पुरुष, एक पुरुष है, उसका नाम देवदत्त है। देवदत्त नामक पुरुष यज्ञ दत्त नामक पुरुष को हाथ पकड़कर किसी कार्य में लगाता है। इसको पकड़ लिया कि ये काम कर, मान लो कोई माले का नौकर कहता है उठा के आदमी चल ये काम कर। तो ऐसी ये देवदत्त नामक पुरुष यज्ञदत्त नामक पुरुष को हाथ पकड़कर किसी कार्य में लगाता है। ठीक है। उस प्रकार अब ये तो एक एक घटना हो गई। जिस प्रकार ये जैसे ये काम हो रहा है, उस प्रकार घटपट आदि बाह्य पदार्थ दीपक को स्व प्रकाशन यानी बाह्य पदार्थों को प्रकाशित करने के कार्य में नहीं लगाते। अर्थात ऐसा नहीं कहते कि तू हमें प्रकाशित कर। अब इसको समझो कैसे।
कि घटपट आदि बाहर के पदार्थ हैं, वो दीपक को ये नहीं कहते कि तू हमें प्रकाशित कर, कहते हैं? नहीं, दीपक को दीपक की बत्ती से प्रकाशित कर। बात ये जो बात कर रहे हैं, देवदत्त तो यज्ञदत्त का हाथ पकड़ के उसका तू काम कर, पर क्या घटपट आदि जो बाहर के पदार्थ हैं वो दीपक को स्व प्रकाशन में नहीं लगाते? मतलब अपने हमारे को प्रकाशित करने के लिए कहते हैं हमारे को प्रकाशित कर, नहीं कहते ना, क्योंकि उसका स्वभाव अपना है, उस पर जबरन कुछ नहीं है। और ऐसा नहीं कहते कि तू हमें प्रकाशित कर, तू हमें प्रकाशित कर। और दीपक भी, देखिए थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा इसको, कि पहले तो उन्होंने बताया कि देवदत्त तो ऐसा कर सकता है, किसी व्यक्ति को पकड़ के हाथ तू काम कर, चल तू इस सीट पे बैठ जा, तो ये तेरा आज ये काम है ना। पर वो वाली चीज यहां नहीं है। यहाँ घटपट आदि यानी घड़ा पट आदि जितने बाहर के पदार्थ पड़े हुए हैं, वो दीपक को ये नहीं कहते कि जो बाह्य पदार्थों को प्रकाशित करने का कार्य किसका है, दीपक का है। पर दीपक को ये नहीं कहते कि तू ये कर, कहते हैं क्या? यानी दीपक को स्व प्रकाशन में नहीं लगाते, यानी बाह्य पदार्थों को प्रकाशित करने के कार्य में नहीं लगाते। अर्थात ऐसा नहीं कहते कि तू हमें प्रकाशित कर, ठीक है, ऐसा नहीं कहते कि तू हमें प्रकाशित कर। और दीपक भी, अब दीपक भी अपनी जगह पर है, वो भी चुंबक से खींची गई लोहे की सुई के समान अपने स्थान से च्युत होकर घटपट आदि को प्रकाशित करने नहीं जाता। समझ आ रही बात? कहाँ एग्जाम्पल दी है कि दीपक तो अपनी जगह पर है और वो घटपट आदि अपनी जगह पर है, तो घटपट आदि उसको ये नहीं कहते तू हमें प्रकाशित कर। और दीपक भी प्रकाशित करने के लिए उनकी तरफ नहीं आता, गंगा अपने जैसे चुंबक से लोहा खींचा जाता है, दीपक भी चुंबक से खींची गई लोहे की सुई के समान अपने स्थान से च्युत होकर घटपट आदि बाह्य पदार्थों को प्रकाशित करने नहीं जाता। इसको वहां लगाना है कि आत्मा भी वहां नहीं जाता, और क्लियर हो जाएगा। परंतु ना तो वस्तु स्वभाव दूसरों से उत्पन्न किया जा सकता है, जो मेरा वस्तु का स्वभाव है दूसरा उसमें कुछ पैदा नहीं, और ना दूसरों को उत्पन्न ही कर सकता है, ये बात तो क्लियर है। परंतु ना तो वस्तु स्वभाव दूसरों से उत्पन्न किया जा सकता है, ये मेरा जो स्वभाव वो मेरा है, कोई दूसरा, मेरा स्वभाव है, दीपक का स्वभाव है प्रकाशित कर रहा, तो क्या बाहर की वस्तु मुझे उस प्रकाशित करने का भाव बताएगी? नहीं, वो तो मेरा अंदर का अपना है। तो वस्तु स्वभाव दूसरों से उत्पन्न नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता, ना तो वस्तु स्वभाव दूसरों से उत्पन्न किया जा सकता है और ना दूसरों को उत्पन्न ही कर सकता है। बात क्लियर होगी? दोनों कनेक्शन समझ आ गई? इसीलिए इसलिए जिस प्रकार दीपक बाह्य पदार्थों के समीप ना होने पर भी उन्हें अपने स्वरूप से ही प्रकाशता है। समीप ना होने का मतलब, जैसे लाइट जल रही है और आप कहीं और बैठे हो, उसके बिल्कुल नजदीक नहीं हो, दूर भी हो सकते, नजदीक भी हो सकते हैं, तो पदार्थों के समीप ना होने पर भी उन्हें अपने स्वरूप से ही प्रकाशता है। उसी प्रकार बाह्य पदार्थों की समीपता में भी उन्हें अपने स्वरूप से ही प्रकाशता है। उसी प्रकार बाह्य पदार्थों की समीपता में भी, अगर वो नजदीक है तब भी वो प्रकाशित करता है, दूर है, मान लो लाइट जल रही है तो जो नजदीक है उसको प्रकाशित कर, दूर वाले को नहीं करेगा, उसी हिसाब से करेगा प्रकाश। जैसे सूरज है, हाँ, सूर्य प्रकाशित कर रहा है। इसी प्रकार वस्तु स्वभाव से ही विभिन्न परिणति को प्राप्त होते हुए मनोहर और अमनोहर घटपट आदि बाह्य पदार्थों को अपने स्वरूप से प्रकाशित करते हुए दीपक में वे बाह्य पदार्थ किंचित मात्र भी विक्रिया उत्पन्न नहीं करते। वस्तु स्वभाव से ही विभिन्न परिणति को प्राप्त होते हुए मनोहर और अमनोहर घटपट आदि, जो घटपट आदि हैं, कोई मनोहर है कोई अमनोहर है, तरह तरह के हो सकते हैं, घटिया को बढ़िया, घटपट आदि बाह्य पदार्थों को अपने स्वरूप से प्रकाशित करते हुए
दीपक में वे बाह्य पदार्थ किंचित मात्र भी विक्रिया उत्पन्न नहीं करते। मतलब प्रकाशित होने में कोई बढ़िया है कोई घटिया है, कोई तो किसी की वो मदद नहीं। वो बाहर की चीज बाहर ही है, मेरे जानने में आ रही है, उससे मैं बाहर नहीं चला गया। हाँ, बाहर में कोई रागी आ जाए कोई द्वेषी आ जाए, वो मेरे को क्या मेरे में विक्रिया कर सकता है? ना ये बात पकड़ में आनी है मैं कि बाहर का पदार्थ मुझे कुछ नहीं कर सकता। फिर देखो कि वस्तु स्वभाव से भी विभिन्न परिणति को प्राप्त होते हुए मनोहर और अमनोहर घटपट आदि बाह्य पदार्थों को अपने स्वरूप से प्रकाशित करते हुए दीपक में, दीपक तो उनको प्रकाशित कर रहा है, पर वो वस्तुएं जो बाह्य पदार्थ, वे बाह्य पदार्थ किंचित मात्र भी विक्रिया उत्पन्न नहीं करते। उस दीपक में कुछ विकृति नहीं कर रहे, दीपक तो अपने उसी स्वभाव में है। अब इसी बात को दाष्टान्त पर घटित करते हैं, जहां हमें इसको लेना उसकी बात करते हैं। अब वही बिल्कुल सेम लाइनें आएंगी, परंतु अब ये आत्मा से संबंधित। जिस प्रकार देवदत्त यज्ञदत्त नामक पुरुष को हाथ पकड़े किसी कार्य में लगाता है, ठीक है, उस प्रकार शब्द रूप गंध रस स्पर्श और गुण तथा द्रव्य रूप बाह्य पदार्थ आत्मा को स्व ज्ञान में बाह्य पदार्थों को जानने के कार्य में नहीं लगाते। ये ध्यान रखिए, नहीं लगाते। और वहां क्या था? लगाते। कि जैसे देवदत्त यज्ञदत्त को पकड़ के काम में लगाता है, उस तरह से ये शब्द मुझे पकड़ के नहीं कहते कि मुझे सुनो, या रूप ये मेरे को अपने उस काम में नहीं लगाते। शब्द रूप गंध रस स्पर्श गुण द्रव्य रूप बाह्य पदार्थ आत्मा को स्व ज्ञान में अपने को जानने के लिए बाह्य पदार्थों को जानने के कार्य में नहीं लगाते। वो नहीं कहते तुम जानो। समझ आ गई बात? और निर्धार अर्थात कर दिया, है निर्धार कर दिया, क्या कर निर्धार कर दिया? दिया। भी कोई चीज आपको किसी भी तरीके से जानने में आ रही है, किसी भी इंद्रिय से आ रही है, उस पर रिएक्शन करने के लिए आप बंधित नहीं हो, आप अबंध हो। तो ऐसा करके बाह्य पदार्थ आत्मा से ऐसा नहीं कहते कि तू हमें सुन, देख, सूंघ, चख, छू और जान। और आत्मा भी चुंबक से खींची लोहे की सुई के समान अपने स्थान से च्युत होकर उन बाह्य पदार्थों को जानने नहीं जाता। नहीं जाता। परंतु ना तो वस्तु स्वभाव दूसरों से उत्पन्न किया जा सकता है और ना दूसरों को उत्पन्न ही कर सकता है। इसलिए जिस प्रकार आत्मा बाह्य पदार्थों के समीप ना होने पर भी उन्हें अपने स्वरूप से ही जानता है, उसी प्रकार बाह्य पदार्थों की समीपता में भी, चाहे वो नजदीक है या दूर है, अपने स्वरूप से ही जानता है, उन वस्तुओं के कारण नहीं। इस प्रकार वस्तु स्वभाव से ही विभिन्न परिणति को प्राप्त होते हुए मनोहर और अमनोहर घटपट आदि बाह्य पदार्थों को अपने स्वरूप से ही जानते हुए आत्मा में वे बाह्य पदार्थ किंचित मात्र भी विक्रिया उत्पन्न नहीं करते। वो मुझे रागी द्वेषी नहीं करते। समझ आ गई बात कहां पे लगानी हमने? इस प्रकार दीपक की भांति आत्मा भी पर के प्रति उदासीन ही है। जैसे दीपक जो है वो बिल्कुल न्यूट्रल है, कि कोई उसके नजदीक है, कोई उसका फास्ट फ्रेंड है और कोई दूसरा है, या कोई अच्छा है या कोई बुरा है, वो कुछ नहीं करते। दीपक की भांति इस तरह से आत्मा भी पर के प्रति उदासीन ही है निश्चय में। और हम अगर उदासीन नहीं होते, समभाव नहीं रखते, तो हम राग द्वेष करने लग जाते। यद्यपि ऐसी वस्तु स्थिति सदा ही रहती है, तथापि जो राग द्वेष होता है वह अज्ञान ही है, अज्ञान का। ठीक है, काफी क्लियर हो गया। अब चलो अब थोड़ा सा हम छोटे थे महाराज जी, तो वो बोलते थे ना, जब हमें गाली सुन के हम लोग परेशान होते थे, तो आप लोग एग्जांपल देते थे कि किसी ने कोई गिफ्ट देने तुम्हें आया है, वो जितना मर्जी तुम्हें पुश करे, ये गिफ्ट लो, ये तुम्हारे लिए है, जब तक तुम उसको लेते नहीं हो वो तुम्हारा नहीं हुआ। हाँ, अभी ठीक। उसको कितनी अलग अलग तरीके से हम ले सकते हैं उसी चीज को। चलो समझाया जा रहा है ये, ठीक है। चलिए दो चार लाइनें पहले हम ले लेंगे। चलिए। निज आत्म ऐसा मंदिर है,
जहां तुझको तेरा भगवान मिले। निज आत्म, आत्मा ऐसा मंदिर है। ऐसा मतलब कैसा मंदिर है? जहाँ तेरा भगवान बैठा है। कैसा मंदिर है उसका उत्तर है, ये आत्मा कैसा मंदिर है? ये निज आत्म ऐसा मंदिर है जहां तुझको तेरा भगवान मिले। ध्रुव, ध्रुव है। यानी उस मंदिर को, पहले तो उसने ऐसा मंदिर है, हमने प्रश्न किया कैसा है, उत्तर आ गया जहां तुझको तेरा भगवान, जहां मुझको मेरा भगवान मिले। ये तो बात स्पष्ट होगी कि भगवान मुझे अंदर ही मिलना है, वो और कोई मंदिर ऐसा नहीं है। उसमें ही नित्य विहार तू कर, जहां पूर्ण तुझे विश्राम मिले। अब उसमें नित्य विहार तू कर, क्यों भाई? तेरा मन कर आप तो जाते हैं, छुट्टियां हो रही है ना, चल वहां घूम के आए, बात सिमला जाए, वहां जाए, सोलन जाए, और पता नहीं कहाँ कहाँ आप घूम के आते हो, और नहीं तो सिंगापुर या कहीं दुबई से कहीं चले गए। करते हैं सब तो वो अब कितना भी घूम लो, कितना भी घूम लो, जो सुख, घर आके मिलता है ना। जो सुख छज्जू दे चुबारे, ना बल्क ना बुखारे। ये पुरानी कहावत है। हाँ। जो सुख छज्जू दे चुबारे, वो बल्क ना बुखारे। मिलता है। बल्क बुखारे क्या है? ये काबुल उधर सही। अफगानिस्तान की तरफ का है। वहां मतलब वहां की उस समय शोभा थी, जब पुराने तरह समय का बना हुआ है, कि जो सुख छज्जू, छज्जू मतलब अपना जो उसका घर है, उसके चुबारे में जो सुख है वो वहां नहीं है। तो अब कहीं भी घूम लो, दुनिया के किसी भी कोने में घूम लो, कितनी देर घूमोगे? आखिर सुख जो है, विश्राम आपको अपने घर में आके मिले। इसलिए कहते हैं होम, होम स्वीट होम, अपना घर जो है अपना घर ही है। और इसी कहते हैं कि तू अपने घर में विश्राम कर। कौन सा? ये तेरा जो मंदिर है, उसमें ही नित्य विहार तू कर, जहां पूर्ण तुझे विश्राम मिले। कैसा विश्राम? ये बाहर में तो आपको बहुत सारी ये यहाँ पर बुकिंग करानी है, वहां जाना है, उसके वो कौन सा साधन लेना है, कौन सा होटल बुक करना है, तरह तरह की आपको चिंता रहती है। फिर कभी कुछ मान लो खर्चा ज्यादा हो गया, फंड्स नहीं है। अब आजकल तो खैर वो डिजिटल सिस्टम है, कहीं से भी बैठा अपना पैसे निकाल लेगा, मोबाइल में से निकाल लेगा। पर जिस टाइम ये ऐसा नहीं होता था, एक बार हम फंस भी गए थे एक बार। कहाँ गए थे? दार्जिलिंग गए थे, और वहां वो कर्फ्यू लग गया, वो पीछे को मारकाट हो गई उस टाइम, वो गोरखा वगैरह को उनका कुछ था, और ट्रेन भी बंद, सड़कें भी बंद, कत्ल हो जा रहे थे, और जो जाता मार देते, मारकाट हो रही थी। अब हमने तो थोड़ा प्रोग्राम और आगे काठमांडू जाने का बनाया था, लेकिन सारे रास्ते बंद। अब होटल वाला एक दिन, दो दिन, तीन दिन कहता जी, फिर आगे कह रहे जी हमारा पास तो अब आटा नहीं हैगा, रोटी नहीं मिलेगी, एक आध दिन और चावल मिल जाएगा, फिर और कुछ नहीं है। उन्हें हाथ खड़े कर दिए। तो अब देखो, हम गए तो वहां थोड़ा आराम करने के लिए, वहां कौन सा आराम मिला? यही चिंता कि भी कब सड़क खुलेगी, कब मार्ग, कौन सा मेरे को लेके जाएगा। वो डबल ट्रिपल, चार पांच पांच, छह छह गुना, आठ आठ गुना, दस दस गुना किराया लेकर भी जाने को तैयार नहीं होते थे। हम कहते जितना लेना है तू ले चल, ले चल हमारे को। ऐसी हालत थी। और फिर हम वहां से होटल से निकल के बस अड्डे पे आ गए। अब बसों पे टैक्सी वैक्सी जा नहीं रही थी, बसें भी जो है ना वो सारी मतलब पूरी कॉन्वॉय बन के जाना था उन्होंने, और वहां सारे खड़े थे, जब तक वो बसें पूरी नहीं होती तो चलती नहीं। और उस समय क्या हालत थी, शरणार्थियों की तरह। वहां के जो मारवाड़ी संघ था, मारवाड़ी उनको कहते हैं, जो हमारे जो बनिया लोग उनको मारवाड़ी कहते हैं, राजस्थानी को मारवाड़ी कहते हैं, वो अग्रवाल ग्रुप ऐसे थे वहां। वो मतलब घरों से चाय और वो खाने के लिए कुछ ना कुछ स्नैक्स वगैरह वो लेके सबको बांट रहे थे, आप लो आप लो आप लो, जबरदस्ती कर रहे थे। मतलब कैसी हालत है। मैं सिर्फ नक्शा बता रहा हूँ कि गए हम किस लिए, हाँ। और फिर जब घर आए तो हाँ अब शांत, अब सांस में सांस है। ये है, उसमें ही नित्य विहार तू कर, जहां पूर्ण तुझे विश्राम मिले। विश्राम मिलेगा जहां कोई उहापोह नहीं है, कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई अड़चन नहीं है।
निज आत्म ऐसा मंदिर है जहां तुझको तेरा भगवान मिले। तू मोह की मदिरा पी पी कर भव वन में भटकता आया है। मदिरा मोह की मदिरा पी पी कर हाँ भगवन में भटकता आया है। हाँ, ये मदिरा, ये मोह की शराब क्या कर रही है? जो आपको भटका रही है। होश, होश कहाँ है? जो मदिरा पीता है उसको कहाँ होश होता है? नाली में गिर रहा है, इधर गिर रहा है। तो वो क्या कर रही है? ये मोह की मदिरा है। वो तो शराब पी के तो इसमें कुछ समय के लिए होगा, पर ये मोह तो पता नहीं कितने जन्मों तक हमारे को भटका रही है। कहाँ भटका रही? भव वन में भटकता आया है। हमने देखा है शराबी जो होता है ना, वो नशे में धुत होता है तो कहीं गिरता पड़ता, उसको पता नहीं होता कहाँ जा रहा है। और ये यही हालत हमारी कि ये मोह की मदिरा, ये मोह रूपी शराब पीकर मैं भव वन में भटकता है। तू मोह की मदिरा पी पी कर भव वन में भटकता आया है। निज रूप पिछाने बिना प्रभु भव भ्रमण का अंत ना आया है। भव भ्रमण का अंत, ये जो भव भव के चतुर्गति, इसका अंत कैसे आएगा? जिन्होंने इसका अंत किया है, कैसे किया है? निज रूप छाने बिना, अपना रूप अपने को जाने बिना इसका अंत नहीं आ सकता। तो जिन्होंने भी भव भ्रमण का अंत किया है, तो पहले ये काम किया है कि अपने आप को पहचाने। निज रूप छाने बिना प्रभु भव भ्रमण का अंत न आया। निज आत्म की नगरी में ही तुझे रत्न त्रय की खान मिले। निज आत्म की नगरी में ही तुझे रत्न त्रय की खान मिले। निज आत्म ऐसा मंदिर है जहाँ तुझको तेरा भगवान मिले। ये अपनी नगरी में, आत्मा की नगरी में ये खान मिलेगी, रत्न त्रय की खान। रत्न त्रय, ज्ञान दर्शन चरित्र रूपी ये खान जो हमारे आत्मा की गुण है। तो अब ध्यान करेंगे गुरुदेव के आगे से। चत्तारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पनतो धम्मो मंगलम। चत्तारी लघुत्मा, अरिहंता लघुत्मा, सिद्धा लघुत्मा, साहू लघुत्मा, केवली पनतो धम्मो लघुत्मो। चत्तारी शरणम पवज्जामि, अरिहंते शरणम पवज्जामि, सिद्धे शरणम पवज्जामि, साहू शरणम पवज्जामि, केवली पनतं धम्मं शरणम पवज्जामि। चार मंगलिक, चार उत्तम, चार शरणा और न शरणा कोई, जो भव्य प्राणी आदरेक से अजय।